हाँ जी, तो मैं ये देख रहा था कि 6 का फर्स्ट हो चुका है और 6 का हमें सेकंड बताना था। 6 का सेकंड यानी ये एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स है, जो सवाल स्ट्रेट लाइन से हो रहा है। एक्सरसाइज 10.3 का छठा का दूसरा नंबर का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट 6 है उसमें नहीं बना पाया था, या मतलब ये समझिए समय बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया था। तो अब इस वीडियो में आप लोग देखिए सवाल आपका दूसरा, यानी इसमें ये कह रहा है कि दूसरा नंबर का सवाल है आपका, ये सवाल है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एच इक्वल एंड है एंड L एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इस सवाल में करना क्या है कि दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। सवाल में यही बोला है कि ये दोनों लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा फार्मूला आपको बताए हैं कि ये सिंपल में जो भी फार्मूला है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, आप वो फार्मूला लगाइए और आराम से इसे सोल्व कीजिए। देखिए ये एल एक्स प्लस वाई हो गया प्लस एच हो गया, है ना, इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इसमें भी इक्वल टू 0 है, यहाँ छूटा हुआ है, और ये भी है एल एक्स प्लस वाई प्लस, ये सिर्फ ये डिपेंड करता है आपके कांस्टेंट वैल्यू पर पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे ये जो है ये माइनस में है, ठीक है, आर इक्वल टू 0। इसका बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डी है। तो डिस्टेंस वाला आप लोग फार्मूला लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहला लाइन आपको इसको मान लिए हम, तो इसमें पहला लाइन जो भी माने हैं सी माइनस डी, डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है हमारा, तो C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, आपको मालूम है, इसी पर हम लोग रख देंगे। तो C1 किसको ले रहे हैं आप, ये डिसाइड करना है आपको कि C1 आप किसको ले रहे हैं। तो C1 हम मान लेते हैं कि मेरा पहला वाला H है और उसमें से ये घटा रहे, तो ये प्लस में R हो जाएगा। अभी दोनों का कोफिशिएंट तो L ही है, तो दोनों का कोफिशिएंट L है, तो L स्क्वायर मैंने X का और Y का कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लोग करते हैं यहाँ पे, दोनों L स्क्वायर है, तो 2L स्क्वायर हो गया, यानी H प्लस R अपॉन L तो बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। ये हो गया आपका क्लियरली आंसर। तो ये इसमें कुछ नहीं था, ये सिंपल में आसान था। आइए 7वां नंबर का सवाल लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर का सवाल में देखते हैं क्या कहता है जी। 7वां नंबर का सवाल हमारा एनसीईआरटी बुक में पलटते हैं। हाँ, मिल गया, एनसीईआरटी का पहला 7वां नंबर का सवाल है आपका, ये है। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the line parallel to the line। देखिए भाई, इस लाइन के पैरेलल है तो +2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, एंड पासिंग through the point -2, 3। देखिए जब भी लाइन पासिंग थ्रू होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें बहुत बारीकी चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि कोई भी लाइन अगर है एक दूसरे के पैरेलल, तो जो भी इसका इक्वेशन होगा सेम यहाँ भी होगा। याद रखिएगा, चेंजिंग कहाँ होता है, कांस्टेंट में। चेंजिंग कहाँ होता है, कांस्टेंट में होता है, याद रखिएगा। तो ये वाला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, इस चीज़ को देखिए। मिरर ज़रा सा इसको साफ़ा कर लेते हैं, मिरर ज़रा सा गड़बड़ा गया है हमारा यहाँ पे। हाँ चलिए, मिरर हो गया साफ़ा, तो ज़रा सा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही है जी। तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा क्या है, D है, ठीक है। एक लाइन तो दिया हुआ है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इतना। तो इस इक्वेशन का लाइन मान लेते हैं कि ये हमारा 3x माइनस 4y प्लस 2 है इक्वल टू 0। तो इसको भी वही मानेंगे ना, 3x माइनस 4y, अब प्लस k कर देंगे इक्वल टू 0। तो c का ही डिफरेंट होता है हमारा यहाँ पे। अब c का डिफरेंट होता है। अब देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा, सवाल में ये भी बोला है कि -2 और 3 से ये पास कर रहा है ना, -2 और 3 से ये जब पास कर रहा है तो आपको यहाँ पे सोचना है कि कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इतना, है ना, जो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, इस पासी पॉइंट से इतना पास कर रहा है ये लाइन। तो हम आपको क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को ये -2 और 3 क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो 4 पॉइंट -2, 3 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, रख दीजिए। -2 है यहाँ पे, देखिए गौर कीजिएगा, -4 यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो -6 माइनस 12 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू आ जाएगी, उस साइड ले जाएंगे तो 18। तो के की वैल्यू आ गई, यानी हमारा जो अब ये इक्वेशन बना, अब ये इक्वेशन बन गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो भाई अब तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं ना, अब तो डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों का ये C1 माइनस C2 होता है। तो माइनस कर दीजिए, क्या आया, 16 आ गया, अपॉन इसका स्क्वायर, तो 3 3 9 4 को 16 5, स्क्वायर करके रूट अंडर डालते हैं तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, जो 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस चीज़ को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 18 आ गया। अच्छा, डिस्टेंस पूछा था इस सवाल में, देखिए तो नहीं, सिर्फ बोला था कि इक्वेशन निकालना है उस लाइन का, तो डिस्टेंस तो पूछा नहीं है। तो भाई यही इक्वेशन आपका, यही वाला आंसर हो गया इक्वेशन, आपको डिस्टेंस नहीं पूछा था, तो ये हमको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 8वां नंबर का सवाल है ना, हाँ 8वां नंबर का सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 8वां नंबर का सवाल में क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन, हाँ फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। 8वां नंबर सवाल में फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the line, perpendicular to the line, perpendicular to the line, ये लाइन है ना, perpendicular to the line x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 and having x intercept 3। बस ये इंफॉर्मेशन दिया है और हमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, 8वां नंबर का सवाल है। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन इतना। देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका हमको इक्वेशन निकालना है, तो इस कैसा फॉर्म होगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा, क्लियर है। हाँ जरा सा, हाँ ठीक है, ये भी इसी फॉर्म में होगा। लेकिन अब हमको परपेंडिकुलर कह रहा है एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ का गौर कीजिएगा, परपेंडिकुलर है तो भाई अगला लाइन एक लाइन के दूसरे के पैरेलल भी होगा, परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या खेला होता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो होता है ना, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
तो जब परपेंडिकुलर होता है तो ये वाला आप शुरू में ले आइए, ठीक है, और बीच में माइनस कीजिए, है ना, और ए वाई कर दीजिए, बस यहाँ पर इसका खेला हो गया ख़त्म, और प्लस के करके 0 कर दीजिए। परपेंडिकुलर का यही है, आप कोई भी सवाल देखिएगा तो इसका उल्टा होता है। जैसे हम बहुत सा सवाल बनाए थे तो परपेंडिकुलर वाला आपको दिखाते हैं। कोई लाइन किसी पर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं था, ये भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं था, ये हम परपेंडिकुलर वाला देख लेते हैं। परपेंडिकुलर वाला लाइन तो यहाँ पे होगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, नहीं ये भी नहीं है, ये तो पैरेलल हो गया, हाँ ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है डिस्टेंस। तो ये तो फॉर्म बताए थे हमने आपको, ये होता है इतना, ये फॉर्म इतना हो गया। तो ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से, ये है ना, एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर वाला एक मिल जा क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना, इतना नहीं, ये भी नहीं। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ये भी नहीं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, ये भी नहीं। अरे भाई बहुत हमको लग रहा है कि आगे चला गया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ इसी को दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 20 का चेंज कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 7x प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस के इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्म में हम इसको कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं। देखिए आसान है, सिंपल है, कोई भारी चीज़ है नहीं। अब ये डिस्टेंस मेरा d है, डिस्टेंस को भी हमने d मान लिया। अब देखिए जो पॉइंट हमने माना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालना होगा, तो वो पॉइंट किससे पास कर रहा है, x एक्सिस, x पर क्या है, इंटरसेप्ट है आपको 3, तो y यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। x पर मानते हैं इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे x पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो किसी तरह से बनेगा, तो x पर इंटरसेक्ट करा तो x होगा, लेकिन y तो 0 हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस लाइन में, तो क्या है 7x प्लस वाई है मेरा, और प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, 7 या 21, वाई तो हो गया 0, प्लस के इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू क्या हो गया, -21। के की वैल्यू क्या हो गया, -21। अब इक्वेशन बोल रहा था निकालने के लिए, तो हमारा यही, इसी को इक्वेशन हम बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख देंगे 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0, यही हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, है ना। आइए हम सवाल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपको 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल्स लिखे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिटवीन किधर चला जा रहा है भाई, हाँ, बिटवीन द लाइन्स आपको दिया हुआ है, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। देखिए ये एक दूसरे के है ना अपोजिट, लेकिन माइनस बीच में नहीं है ना, माइनस बीच में नहीं है। अब ये दोनों बीच का क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। तो जब भी ऐसा हो तो ये इसमें ये नहीं बोल रहा है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो तीसरा हमें निकालना है। तो हम यहाँ से इसका वो स्लोप निकालेंगे, इससे स्लोप एक निकाल लेंगे, एक स्लोप इससे निकाल लेंगे, और वो tan थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इससे स्लोप निकलेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3x, है ना। तो इसको करेक्शन करके लिखें, अगर y इक्वल टू -√3x प्लस 1, तो यहाँ से m1 क्या निकल गया मेरा, -√3 निकल गया। देखिए, और इक्वेशन फर्स्ट से हम कर रहे थे, और ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको, 1 माइनस में 1/√3 आ जाएगा। देखिए √3y इक्वल टू -x प्लस 1 है,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√3 हो जाएगा x + 1। तो यहाँ से m2 क्या निकल गया मेरा, -1/√3। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको मतलब नहीं है। दो वैल्यू निकल गया तो हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये वाला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है बस, और आंसर आ जाएगा आपको। तो m1 की वैल्यू है -√3, हाँ m1 की वैल्यू -√3 है, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/√3। बस इसी तरह से नीचे आपको लगा देना है। माइनस में है दोनों, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि कट जाएगा आपको। इसको करेंगे -3 + 2 + 1, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, +1/√3 नीचे आ जाएगा, और ये 2 पहले से था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऊपर से 2 आ जाएगा, और 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की मान होती है ये। ठीक है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हाँ, थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, नहीं सॉरी 30 का मान होता है, इसका तो √3 होता है ना। अब यहाँ पे है 1/√3, तो ये 30 का मान होता है, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखते हैं, हमारा जो है 10वां नंबर का सवाल है। आइए 10वां नंबर का सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर का सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे। 10 नंबर का सवाल है हमारा कि द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1। ठीक है, intercept the line intercept the line 7x - 9y - 19 equal to 0 at right angle, यानी 90 डिग्री पे एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, बस यही तो हमको करना है। देखिए भाई, दो आपको लाइन है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। देखिए ये दो पॉइंट है, ये और ये, एक लाइन पता नहीं कैसे इंटरसेक्ट कर रहा, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है 7x - 9y - 19 = 0। अब इस कलर को चेंज करके लिखते हैं। देखिए ये पॉइंट्स है, लाइन द पॉइंट्स इतना, तो इस पॉइंट से भी आपको क्या करेगा, है ना, द लाइन थ्रो पॉइंट्स इतना, इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है भाई। तो इस पॉइंट कहाँ पे, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट अगर दिया हो तो एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। दो पॉइंट से एक इक्वेशन निकाल कर फिर परपेंडिकुलर वाला मेथड लगा देंगे। तो देखिए दो पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करते, स्लोप निकाल लेते, पहले m निकाल लेते हैं। दो पॉइंट से दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 - 3 और 4 - h, 1 - 3 और 4 - h। तो ये आपका आ गया m की वैल्यू -2/h -4, h माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला चेंज कर दिए हम, माइनस कॉमन ले लिए, ये आपका आ गया। ठीक है, स्लोप तो आ गया। अब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे,
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो ये y1 m x माइनस x1, ठीक है, इसको निकाल लीजिए। तो y माइनस y1 क्या था, x1 y1 तो पहले है, तो 3 है ना, ये इक्वल टू स्लोप मेरा 2/h माइनस 4 है, x वो ये h है, h ये क्या है, h है, ठीक है। बस इससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे हम, है ना, इससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे। जाइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए y ये है y माइनस 3 इक्वल टू 2x अपॉन h माइनस 4 माइनस 2h h माइनस 4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गया, 2/h माइनस 4 x हो गया ये, ठीक है, माइनस 2h h माइनस 4 और ये प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो लाइन दिया हुआ है ना, उससे हम लोग एक स्लोप फॉर्म निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे m, वहाँ तो m निकाले थे, m1 क्या हो जाएगा, 2/h माइनस 4 हो जाएगा, इससे जो निकालेंगे स्लोप 2/h माइनस 4 तो पहले से हमारा था ही, है ना, स्लोप तो हम निकाले हुए है ही हैं इससे, ठीक है। तो इसको हम पहले इस लाइन को भी ज़रा सा हम आगे बढ़ाते, प्रोसीड कर देते, ये इसी पर इतना ही पर छोड़ते हैं अभी। एक लाइन हमारा जो क्या दिया हुआ था कि 7 नाव कर लीजिए, नाव 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था, ठीक है। इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे तो 7/9 x माइनस 19/9 आ जाएगा, है ना। y इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे तो y सिर्फ बराबर को वो साइड लेगा। तो यहाँ से देखिए स्लोप मेरा क्या मिलेगा, m1 स्लोप मिल जाएगा यहाँ से 7/9, 2 स्लोप हमें मिल गया। अब भाई एक लाइन, अगर 2 लाइन पैरेलल है, इसका हमने एक लाइन निकाल लिया और एक लाइन यहाँ से, इसका भी स्लोप हमको पता हो ही गया है, हालांकि इक्वेशन हमने बना दिया, स्लोप तो यहाँ दिया हुआ है ही है ना। ये देखिए स्लोप हमने निकाल ही लिया है, इससे 2 पॉइंट से स्लोप निकाल ही लिया था, ये इतना फालतू में मैंने बना दिया, ठीक है, सिंपल वे में वहीं से बन जाता। तो m1 और m2 इक्वल टू -1, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये 2/h माइनस 4 हो गया, 2/h माइनस 4, और ये है 7/9 इक्वल टू -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये ऊपर में हो जाएगा 14/h माइनस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा -9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रा सा करते हैं, तो 14 इधर, 9h माइनस में और प्लस में 9 चौके 36, देखिए 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9h को इधर ले आते हैं और 36 इधर ही रहने थे, 14 इधर कर देते हैं, तो ये 2 आ गया, 2 आ गया, 9h हो गया ये, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो गया, 22/9, ये हो गया आंसर। तो देखिए लंबा लिफाफा जो मैंने किया था वो सिंपल में आपको क्या करना है, इतना ना कीजिए आप इसका ये इस पॉइंट से स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है, और इसका स्लोप आपको मिल ही जाएगा। बस दोनों को स्लोप का इंटरसेक्शन पॉइंट आप कर दीजिए, क्योंकि इसी पॉइंट का इंटरसेप्ट हो रहा है ना ये, तो m1 m2 -1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग फिर से बनाइए, क्योंकि ये हमने जो किया है ये ज़रा सा प्रोसेस हमने इक्वेशन लाइन करके बनाया ना, आप लोग इस तरह से ना बनाएं, ठीक है, आप लोग इस तरह से ना बनाएं। तो देखते हैं ज़रा सा, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ 10 अभी 11 नंबर का सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 11 नंबर का सवाल में प्रूव दैट द
प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना पैरेलल टू द लाइन इतना और इतना, ये इतना, ये क्वेश्चन में कह दिया है जी। तो प्रूव दैट है 11 नंबर का सवाल है हमारा। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 और y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0। सवाल 11 नंबर का है स्टूडेंट्स। तो इसमें दो इक्वेशन, ये 11 नंबर का प्रूव दैट, इसमें है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू लाइन इतना, ये होता है, ये बोला है कि ये होता है, यही प्रूव करना है। तो दो लाइन पैरेलल अगर है, दो लाइन हमारा पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, पहला एक तो लाइन दिया हुआ है ना हमारा, हाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है। अगर पैरेलल लाइन है तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0, खाली कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ये तो प्रूव करना है ना। एक पॉइंट x1 y1 से ये पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैं रख के x1 y1 ये यहाँ से ले आता हूँ, ये इक्वेशन, ये लाइन ये फर्स्ट मान लीजिए और ये वाला सेकंड मानिए, इसका डिस्टेंस आपका d है। तो देखिए जो पॉइंट x1 और y1 दिया हुआ है, इसको हम पुट कर देंगे आपको इस इक्वेशन में 2 में, तो ax1 हो जाएगा ये, ठीक है, ax1 हो जाएगा, फिर प्लस by1 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, माइनस में ax1 प्लस by1, ये हो जाएगा। अब हमको बोला है कि क्या बोला है कि ये लाइन प्रूव करना है जो पैरेलल है इस लाइन के, है ना। तो भाई देखो ये लाइन, अब क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला इसका क्या होता है, तो इस k की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो आपको कुछ इस तरह का बनेगा। इसी लाइन को प्रूव करना है, तो देखो सिंपल सा बात है भाई, एकदम सिंपल सी बातें हैं कि इस इक्वेशन 2 जो हमारा है उसमें हम ये k की वैल्यू पुट करेंगे, यही होता है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ax प्लस बी वाई माइनस हो जाएगा ax1 प्लस by1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है तो हम माइनस जो है अंदर भेज देते हैं और ax1 हो जाएगा माइनस by1 हो जाएगा इक्वल टू 0। a वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस x1 हो गया, b वाले को एक साइड ले लेते हैं तो y माइनस y1 हो गया, है ना आसान, इक्वल टू 0। अब यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर में कहता है कि टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट टू कोमा 3 intersect each other at an angle 60 degree of 60 degree, ये बोला। if the slope of one line
is to find the equation of the line of the other line ये निकालना है जी। देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको पता है, हम जानते हैं सॉल्यूशन में। ये कलर ज़रा सा चेंज कर लेते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ये होता है इक्वेशन लिखने का। तो स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। 60 डिग्री का ये बना रहा है, ये मान लेते हैं कि ये वहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये 60 का बना रहा है, ठीक है। एक लाइन का स्लोप इसका m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है एक दूसरे को 2.3 पर काट रहा है, ये ठीक है। तो पूछा क्या है इसमें, इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन निकालना है हमें। स्लोप ऑफ द एक लाइन का 2 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि स्लोप m1 का 2 दे दिया है, ऐसा मान लेते हैं इसके, है ना। तो इसको हम ज़रा सा ऐसे लिख लेते हैं, गिवन है ना, गिवन क्या है कि m1 इक्वल टू 2 ये है, तो m2 हमें बताना है, ठीक है। m2 बताना है, तो m2 बताने के लिए आप कई तरह से बना सकते हैं इसे। आप या तो एक तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप रख के वो 10 वाला फार्मूला लगा के दूसरा वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं कि दोनों का इक्वेशन निकाल लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो भाई देखो, दोनों का इक्वेशन तो हमको एक तो इक्वेशन बोल ही दिया है, निकालना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन बोला है। तो अदर लाइन के लिए हमें स्लोप भी चाहिए, तब उसका इक्वेशन निकालेंगे। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छा से। तो पहला वाला लाइन का स्लोप मालूम है, और पहला वाला लाइन का ये भी मालूम है, एंगल होता है 60 का, है ना, नहीं सॉरी, इंटरसेक्ट कर रहा है 60 पर ना ये। तो यहाँ हम भाई m1 मालूम है, हमको m2 निकालना है, तो ये tan थीटा लगा देंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और ये m2 यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मोड हटाएंगे हम। m1 मालूम है हमें 2 दिया हुआ है, और ये m2 हो गया अपॉन 1 प्लस 2m2। इसको यहाँ से अब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग पॉजिटिव। तो √3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2 एक जगह है, उसको ले आते हैं इस साइड। देखो यहाँ पे 2√3 है ना, और इधर से ये आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से m2 मेरा ये हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट को भी एक जगह कर देते हैं, √3 है, इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इससे मैंने ये इक्वेशन निकाला, और यहाँ से m2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो भाई देखो, ये m2 की वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस में √3 -2, और ये डिवाइड में जाएगा 2√3 प्लस 1। अब यहाँ माइनस हम इधर उधर कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2√3 हो जाएगा। ये हो गया m2 की वैल्यू आ गया। अब अगेन करेंगे टेकिंग निगेटिव, वी गेट, तो क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, नेगेटिव ले रहे हैं, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2
m2 है ये m2, ठीक है। तो इससे जो हमारा इक्वेशन आएगा सोल्व करने के बाद -√3 प्लस 2√3 m2, अच्छा ये माइनस में है तो इसको माइनस में कर लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस m2। अब यहाँ से m2 की बात करें तो इसको इसी तरह से रहने देते हैं -2√3 m2, इसको इधर ले आएंगे m2, यहाँ 2 है और प्लस √3 इधर आ जाएगा। यहाँ से देखिए m2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2√3 आ जाएगा इक्वल टू 2m3। अब यहाँ से m2 की वैल्यू 2 आ गई ना, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है, ये हो गया 2 वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ये m1 तो 2 दिया हुआ था हमें, ऐसी बात नहीं, ये m1 हमें 2 दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा। L1 इक्वेशन पूछा है किसका निकालने के लिए, देखिए हाँ बहुत बड़ा हो गया ये, तो m2 का ही इक्वेशन निकाल देंगे। 2,3 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, तो हम इससे पहले लिखे हैं वी नो दैट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये तो गिवन है। y माइनस y1 क्या था हमारे पास, देखो y1 3 है और x 2 है ना, ये 3 हो गया, x 2 हो गया, x1 मेरा 2 हो गया। लेकिन m क्या निकाले हैं, पहला वाला स्लोप लेंगे, फर्स्ट वाला ये 2 माइनस √3 लेते हैं, यहाँ जाएगा 2 माइनस √3 और 1 प्लस 2√3, ये आ जाएगा। बस इसे सोल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और उसी तरह से फिर दूसरा वाला भी रख कर सोल्व करेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2√3, ये हो जाएगा y माइनस 3 से करेंगे 3 माइनस 6√3, अच्छा माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x 2 माइनस √3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर जब करेंगे ऊपर में तो -4 और प्लस 2√3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से आ रहा है। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। x वाला इधर ले आते हैं क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहा है, तो x को हम इधर ही छोड़ देते हैं ना, x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, तो 2 माइनस √3 x हो गया, ये इधर वाला इधर ही रहेगा, खाली ये उठा के ले जा रही साइड, 1 प्लस 2√3 y हो गया ये, ठीक है। x को छोड़े हैं, ये साइड को ले जा रहे हैं, तो ये साइड को भी छोड़ देते हैं, 2√3, ये आएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6√3। इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और √3 6 7 8 हो जाएगा, 8√3 हो गया, ठीक है जी। अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8√3 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये, अच्छा 1 मिनट, इसमें ज़रा सा हमें ये देखना है, तो ये -4 था ना, देखो यहाँ माइनस यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस, नहीं तो फिर बड़ा ये हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। -4 था तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसमें -1 हो जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा। सबको ये साइड ले आइए, 2 माइनस √3x माइनस 1 प्लस 2√3y, और ये साइड ले जाएंगे तो -8, इधर लाएंगे -8√3 हो जाएगा ये, और -3 और ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप अगर ये एक बन गया, ठीक है, इक्वेशन 1 आपका यहाँ से आ गया। अब चाहे तो आप दूसरा वाला भी इक्वेशन इसी तरह से आप निकाल सकते हैं,
ठीक है। दूसरा वाला भी इक्वेशन आप इसी तरह से निकालिए। हम तो ये वाला इक्वेशन लेके चले थे, है ना, तो आप दूसरा वाला इक्वेशन इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपका -1 8 प्लस ये आ जाएगा -8 -1। देखिए इक्वेशन में हमें लगता है कि कहीं पे 2 - x प्लस ये ठीक है, ये ठीक है, प्लस होगा, ये प्लस होगा क्योंकि इधर ही है ना, ये इधर इस साइड तो ले नहीं गए हैं। तो ये एक इक्वेशन हमने निकाला है। अब ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इधर ही रखे हैं इसे। हाँ ये तो इधर ही है, बाकी इधर ये साइड हम लाए हैं सबको। तो ये आपका क्या हो गया, हाँ एक्स इधर एक्स इधर ही है तो ये आएगा तो माइनस में आएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, है ना, ये -4, ठीक है। हाँ तो ये देखिए आंसर हो गया आपका। अब दूसरा वाला भी आप रख के इसी तरह से निकालिए क्योंकि ये वाला रख के निकालना पड़ेगा आपको। 2 इक्वेशन आपको इससे आएगा। ये वाला रख लीजिए इस पे, ई वाला इसमें और बना दीजिए। हम पहला वाला रख के बनाए थे, 2 आंसर आपका आ जाएगा। एक हम निकाल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, 13 नंबर का सवाल है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर लिखे हुआ, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन segment joining the point 3,4 and -1,2। भाई देखो ये बोलता है इक्वेशन, इसको इस तरह से कर लेते हैं। हमको इक्वेशन निकालना है राइट बाइसेक्टर का, लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट ये है, 3,4 है ये, और एक पॉइंट ये है -1,2। राइट बाइसेक्टर का मतलब हो गया आपको इस तरह से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा, दोनों बराबर बराबर भागों में। छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको ये समझना है कि दोनों बराबर बराबर भागों में बट रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो इसका m1 स्लोप मान लेते हैं, इसका m2 स्लोप मान लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री है ना। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट से तो देखो ये जो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमको इस स्लोप के लिए, इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट हमें चाहिए। एक पॉइंट तो हम ले लेंगे x और y, अब एक पॉइंट भी चाहिए तो एक पॉइंट ये वाला मिल जाएगा हमें इसके बाइसेक्टर से। तो मतलब हम ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। देखो ये पॉइंट भी मिल गया हमें, इसका नाम देते हैं PQ और इसका RS। तो इक्वेशन ऑफ RS हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, इससे स्लोप निकाल लेते हैं। देखो ये पॉइंट मिल गया, हम M2 का स्लोप निकालते हैं। पहले M2 का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 में से 4 जाएगा, है ना, 2 में से 4 जाएगा, फिर -1 में से -3, तो -2/-4 हो गया, यानी ये आ गया आपको 1/2। तो ये मालूम है हमें, वी नो दैट -1 होता है, बाइसेक्टर है तो उससे मतलब नहीं है, ये रखेंगे M2। तो M1 की वैल्यू मेरा यहाँ, M1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। M1 की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब सोल्व करके देखिएगा, स्लोप मिल ही गया, एक पॉइंट मिल ही गया, तो इससे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन कौन वाला, RS, तो y - y1 =
एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो इसका क्या है, m1 स्लोप है ना, क्या है, m1 स्लोप है। तो ये m1 स्लोप है इसका है। y माइनस y1 क्या है, 3, और इसका स्लोप कितना निकाले हैं, -2 एक्स। और ये -1 है शायद ना, देख लेते हैं, 1 है सिर्फ। हाँ, इसको सोल्व कर दीजिए, इक्वेशन आ गया आपको। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। तो चलिए इसको देखिए, इधर 2x आ गया, इधर पहले से y था ही, माइनस इधर आएगा तो -5 बन जाएगा इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, निकाल दिया मैंने। देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको बस दिमाग लगाना है, मैथ बनाना है। अगला नंबर का सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है आपको 14 नंबर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है। देखो इस सवाल को समझ लीजिए। अब इस सवाल को भी समझा देते हैं हम अच्छा से। कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई हमें बताना है, ठीक है। पर जो बोलता है ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इतना देखिए ये है परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये पॉइंट को A और ये पॉइंट को B मान लेते हैं, ठीक है। ये लाइन आपको दिया हुआ है, AB का लाइन दिया हुआ है, AB का लाइन आपको दिया हुआ है। लाइन यहाँ क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, AB का लाइन को इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना, ये दिया हुआ है। अब ये पॉइंट दिया हुआ है ना, फ्रॉम दी पॉइंट इतना से बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। देखिए हमको इस लाइन का ये बताना है, तो यहाँ पे ये बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक है। तो इस बात को अब अच्छा से समझना ये है कि PQ का स्लोप जो है, इसका हम स्लोप मान लेते हैं, पहले इसका स्लोप मान लेते हैं कि m1 है और इसका स्लोप m2 है। इस तरह से मैं मान लिया, तो जो लाइन है उससे हम स्लोप निकालेंगे तो m2 का स्लोप निकल जाएगा मेरा, ठीक है, m2 का स्लोप निकल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ PQ पूछा है, इक्वेशन ऑफ PQ पूछा है, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दो इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पॉइंट निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, तो यहाँ से -4y इक्वल टू -3x प्लस 16, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा x, और माइनस चचो को 16, 4 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, है ना। तो m1 हमारा किसका निकालना था, m1 हमारा स्लोप जो आया 3/4 आ गया। अब भाई m1 आ गया, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो PQ का इक्वेशन ऑफ PQ निकाल ले रहे हैं, PQ निकाल ले रहे हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ PQ निकालेंगे तो y माइनस y1 m2 हो जाएगा x माइनस x1,
ठीक है, M1 से निकाल लिए। अच्छा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो अभी ये ना निकालें। अच्छा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। वी नो दैट M1 M2 इक्वल टू -1 होता है। तो M1 की वैल्यू तो मालूम है हमें 3/4, तो 4/3 हो जाएगा ये। माइनस में अब यहाँ रख देंगे, ये यहाँ पे हम रखेंगे y -y1 क्या है मेरा -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 4/3 और ये x + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 1 दिया हुआ है ना। तो 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई और -4 से इधर कर देंगे। अब इधर लिया ये 4y हो गया प्लस 3y पहले से था और -9 पहले से था, प्लस आएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बना आपका इक्वेशन और एक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 3x - 4y है ना, ये दिया हुआ। माइनस चेंज करके देखिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर यही होता है, माइनस का चेंज होता है, 3 आगे पीछे होता है, प्लस में 2 होता है। हम पहला वाला वीडियो में बता रहे थे। अब बीच में माइनस का साइन भी चेंज होता है ना, ये होता है। कांस्टेंट आपका डिफरेंट हो, है ना, तो उसका तो निकालने के बाद पता चलता है। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट्स तो हमारा इसका आ गया, है ना। तो हम इससे आपका इक्वेशन ये जो मेरा मिला 3/4 M1 का स्लोप मिला मेरा, है ना। अब कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है दोनों का, तो x और y हमें निकालना होगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास है। पहला इक्वेशन क्या है, 3x - 4 है। नाउ 3x - 4y इक्वल टू 16। अब ये आया है 4y 4y लिख दिए, 4x लिखना है ना, 4x होगा यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ भी x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड। अब 10th क्लास में पढ़े हैं आप लोग, उसको सोल्व कर दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा कर आप आंसर ला सकते हैं। तो देखो जब ये अदला बदली हो ना, तो एक बार जोड़ो या घटाओ। इस तो आप इसे कर लो ना, इसमें 3 से कर दो, इसमें 4 से कर दो। तो ये 9x हो गया और -12y 16 × 48। चचो को 16x माइनस प्लस है 12y और 20। देखो ये ख़त्म, ये हो जाएगा 25x इक्वल टू 8 और 6 68, यानी x की वैल्यू 68/25 आ रहा है। x की वैल्यू 68/25। अब इसको पुट कर दो x या y में, आ जाएगा उससे भी आंसर। तो ये आप लोग 10th क्लास में किए हैं, है ना। अब y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लीजिए, तो y की वैल्यू भी आपको आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो निकालिएगा तो देखें क्या आएगा। अच्छा, निकाल ही देते हैं, y की वैल्यू भी निकाल देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 16/8/25 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड वी गेट जो भी है। 3x - 4y है। 3x की वैल्यू क्या आ गई, ये 68/25 - 4y इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखिए 4 से हमको लग रहा है सब में कॉमन है। 4 एकम 4, 7 चौके 28, 17, तो 17 चौके हमको लगता है हो जाएगा 7 चौके 28, 2 68, ठीक है ना। ठीक है, तो हो 3 इंटू ये हो जाएगा 17/25 - 4y। तो 4 तो ख़त्म हो गया ना यहाँ से, 4 ख़त्म इक्वल टू 4। हम यहाँ 17 या 81 हो जाएगा, 51। 7 या 21 के 1 2, तो ये 51,
17 तिया 51, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो 51 माइनस 25 चौके 100 अपॉन ये वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गया 49 माइनस में बटा 28। ये आपका वाई का वैल्यू मिल गया और एक्स का वैल्यू हमने आपको यहाँ पे निकाल दिया है। तो यही 2 पॉइंट पूछ रहा था, दोनों निकाल दिया हमने इसमें। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर का, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इतना मीट द पॉइंट इतना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, यही बोला। चलिए सवाल देख लीजिए, 15 नंबर का है। द परपेंडिकुलर from the origin to the line y equal to mx plus c meets at the point -1, 2 find the values of m and c, बस यही बोला है ना। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब ये पॉइंट किधर होगा, -1 है ये साइड, तो यहाँ पे कहीं पे होगा ये पॉइंट। तो बोलता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है ना इस लाइन पे। तो ये लाइन भी है आपका, इस लाइन को हम ये ले लेते हैं, ये लाइन आपको हम ये ले लेते हैं। ये लाइन हमारा क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है, ये है हमारा लाइन, ठीक है। अब ये ओरिजिन तो हमारा 0, 0 होता है। अब ये पॉइंट से ये इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको P नाम दे देते हैं, इसका पॉइंट है -1 और 2। कलर को चेंज कर लेते हैं जरा सा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट हम निकाल लेंगे, क्या होगा। लेकिन इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें नहीं, एम और सी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये तो एम और सी का वैल्यू बताना है, तो ये तो सी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एम और सी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे ज़रा देखिए। आपको हम देख रहे हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये क्लियर है। क्या लाइन ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, बिल्कुल है, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर है ओ पी, ये एम, अगर इसका m1 स्लोप होगा तो इसका m2 स्लोप होगा। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि m1 और m2 का स्लोप जो होगा -1 होगा, प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये होना चाहिए। तो अब देखिएगा स्लोप अगर मालूम चल जाए तो हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना काट रहा है, ठीक है। देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये लाइन का तो इक्वेशन हम लोग निकाल ही सकते हैं, और नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हम आपको ये निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट अगर दिया हुआ है ओ पी मेरा दिया हुआ है, तो ओ पी का स्लोप तो निकाल सकते हैं m1 का। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो देखो y2 आप किसको मान रहे हैं,
हम y2 किसको मान लें, 0 0 तो मेरा ये x1 y1 है, तो हम 2 माइनस 0 करेंगे और -1 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा मेरा, ये -2 हो जाएगा मेरा। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये -2 m2 इक्वल टू -1, यानी m2 की वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गया, m2 की वैल्यू 1/2 आ गया मेरा। अब ये जैसे ही मिला हमें, नाउ इक्वेशन हमको लिखना है, यही ना लाइन है हमारा, यही लाइन है, और इसको हम 2 बोल रहे हैं इस लाइन को। तो y इक्वल टू y की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे, y आपका क्या, तो देखिए ज़रा सा हमारा ये पूरा वीडियो नहीं इसको मैंने कर पाया मैंने, क्योंकि आवाज़ ज़रा सा साउंड ये हो गया था, तो मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक मैंने बताया था। इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, और c निकाल लिया मैंने। तो c जब निकल गया हमारा, तो m तो मालूम था कि स्लोप मेरा 1/2 है, यहाँ से निकाले थे हमने, है ना। कहाँ चला गया भाई, ये देखिए यहाँ m की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है हमारा, ये मैंने निकाल रखा था, ये निकाल रखा था, तो हमारा पूरा आपका ये आंसर हो गया। बस एक्स वाई की वैल्यू रख दिए और स्लोप निकाल कर एक्स वाई की वैल्यू रख दिया, मेरा ये आपका बन गया। 15 नंबर का था सवाल। अब ये हमारा देखते थे 16 नंबर का सवाल क्या है। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ स्लोप निकाल कर बस इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका सी निकल जाएगा, है ना। स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये आपको यहाँ बता ही दिए हैं। तो एक का स्लोप निकालिएगा, आप स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालिएगा, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको ये पुट करने के बाद निकल जाएगा। उसके बाद इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, इसमें रख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है कि इफ़ P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively to prove that इसको ज़रा सा हटाना चाह रहे हैं, ये हटेगा नहीं। तो प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, यही प्रूव करना है। देखिए आसान है, सिंपल है, इसको समझना भी है आपको कि P एंड Q हमारा दो लेंथ दिया हुआ, वो किसका लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ है, तो आपको फिगर बना लेते हैं, पहले इसको समझाना भी ज़रूरी है। तो P एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका P है, ये Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, तो 0 0 हो जाएगा, ये भी है ना, वो डैश ले लेते हैं, ये 0 0 हो जाएगा।
90 डिग्री का एंगल है ये, कलर चेंज, ठीक है। एक का लाइन आपको दिया हुआ है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कोस 2 थीटा, और एक का दिया हुआ है आपको एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के, यही दिया हुआ है। अभी कुछ नहीं, अभी हम क्या करेंगे इसको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 से 0 पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, इस लाइन का हो जाएगा कोस थीटा और माइनस वाई साइन थीटा, और ये माइनस में आपका हो जाएगा के कोस 2 थीटा हो जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल को हम लोग कर रहे थे, तो ये सवाल में देख रहे हैं कि दो इक्वेशन दिया है, सवाल नंबर 16 था हमारा, है ना। तो इसमें देखिए इक्वेशन जो आपका 0 है, ये वाला x की वैल्यू रखेंगे तो इधर तक पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा ना, ये 0 माइनस के कोस 2 थीटा हो गया, और नीचे में ये तो 1 हो जाएगा, है ना, नीचे में 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से के कोस 2 थीटा निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से के कोस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से चलेंगे, इक्वेशन 2 से हम चलेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स सेक दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक को पहले कोस कर लीजिए ना, आप सेक को पहले कोस कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, रूट नीचे में कीजिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसको आप ज़रा सा करेक्शन कर लीजिए, सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू के। तो ये इसको ज़रा सा करेक्शन करेंगे तो ये 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा वाई इक्वल टू के। अब यहाँ साइन कोस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, साइन कोस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फार्मूला होता है, याद रखे होंगे, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यहाँ 2 रहेगा तब, तो 2 तो है नहीं, ये वाला हम लोग जानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू 1/2 बाहर कर दे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब ये के है मेरा, चलिए ये हो गया। अब हम इसका परपेंडिकुलर निकालते, इसका क्यू दिया हुआ परपेंडिकुलर, तो एक्स ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आप इधर का तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k/2 साइन 2 थीटा आएगा। इसका भी आप बना के देख लीजिएगा, यही आने वाला है, नीचे वाला भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दो चीज़ तो मिला आपको, के का ही वैल्यू मिल गया, तो हम यहाँ से 2q इक्वल टू के साइन 2 थीटा लिख देंगे, क्योंकि इधर भी आपको 2 थीटा में है के करके, ठीक है ना। अब हमको क्या लाना है, देखो इसमें दिया हुआ है कि LHS RHS, तो LHS में चलते हैं, LHS में चलते, प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो p मेरा कौन सा है, p मेरा क्या है, p के कोस 2 थीटा है, क्या हो गया, के कोस 2 थीटा। अब देखो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ 2 है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा हमें इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 4q। अच्छा 2q का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, ये कुछ नहीं तो 2q का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा ये भी हो गया। देखो के यहाँ से निकल गया,
तो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो दोनों का एंगल सेम है, अगर दोनों का एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा थीटा के जगह पर सेम होना चाहिए। तो 1 हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। अब हमें यही प्रूव करना था, अब ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये 16 था। अब 17 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। 17 नंबर का सवाल, इन द ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स इतना इतना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। भाई कितनी आसान सवाल है ये, आप लोगों को लगता है कि खुद से बनाना होगा, हम इसे आपको हिंट दे देते हैं, है ना, ये दे देते हैं हिंट। ए की वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2,3, ठीक है, ये दिया हुआ है 4 - 1, ये दिया हुआ है आपको 1,2 इस तरह से दिया हुआ। इसमें सवाल बोलता है कि एल्टीट्यूड निकालने के लिए ए से, क्या बोला है, ए से बोल रहा है। इस सवाल 17 नंबर का पढ़ लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। एल्टीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये ए से एल्टीट्यूड निकाल दो। एल्टीट्यूड कब होगा भाई, ना परपेंडिकुलर होगा तब ना एल्टीट्यूड होगा। ABCD इसका नाम देंगे, तो इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, हो गया। परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये मिड पॉइंट है, ये क्लियर नहीं है। तो भाई देखो एक का तो दिया हुआ है, एक से हम दूसरा वाला निकाल सकते हैं। ये वाला लाइन दिया हुआ है, इसका स्लोप से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ BC करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 2 - 1 तो +1 हो जाएगा, और 1 - 4 तो भाई देखो 3 ऊपर -3 नीचे, तो -1 आ गया। अब परपेंडिकुलर ईच अदर है ना, ये क्या है, AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC है, इसलिए M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू -1 होगा, और -1 पहले से दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, इसका। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। M1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 खत्म हुआ तब ना आएगा, M1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो भाई देखो इसका तो स्लोप निकल गया। अब पूछा क्या है, हमें पूछा क्या है, सवाल ज़रा पढ़ लेते हैं। तो वर्टेक्स निकालना है, किसका भाई, अच्छा वर्टेक्स दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है, यानी AD का लेंथ पूछा है, AD का लेंथ पूछा है, तो हमें D चाहिए, तब तो AD का लेंथ निकलेगा, तो हमें D चाहिए। तो D के लिए क्या करना होगा, AB का लेंथ निकालना है हमें, हाँ AB का लेंथ निकालना है। अब देखिएगा हम स्लोप तो निकाल दिए, इक्वेशन ऑफ AD हमारा क्या होगा, अगर इक्वेशन ऑफ AD निकल जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं ज़रा सा। लेंथ बोला, परपेंडिकुलर लेंथ हमारा होना चाहिए ना, लेंथ बोले तो ये मेरा M हो गया, इसको हम AD को मान लें, लेट कर लेते हैं कि AD का जो लेंथ है P लेंथ ले लेते हैं, AD का लेंथ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वेशन चाहिए हमको, AD का इक्वेशन चाहिए बस। तो AD का इक्वेशन तो निकल जाएगा ना, हाँ भाई एकदम निकल जाएगा। चलिए AD का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ AD लिखा भाई, अच्छा से लिखा है, AD लिखा जाए, हाँ AD। तो देखो भाई y - y1 m x - x1। अब देखो y - y1 तो हमारा दिया हुआ यहाँ पे 3 है, अब ये भी निकाल लिए, -1 होगा यहाँ पे, हाँ 1 होगा, तो 1 होगा ये x, अब ये कितना है, 2 है सर, हाँ 2 है, तो ये y - 3 इक्वल टू x - 2 हो गया। यानी यहाँ से हम ये कहें कि x - 2 - y + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका ये हो गया x - y + 1 इक्वल टू 0, ये निकल गया इक्वेशन। ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन, +1 निकल गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन निकल गया, अब परपेंडिकुलर एक दूसरे को निकाल दिए, हमको डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। BC का तो 2 पॉइंट दिया हुआ ही है, इसका स्लोप भी हमें मालूम है, तो निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का y - y1
एम एक्स माइनस एक्स वन वाई वन इसमें किसको ले BC में देखो ए B को मान लेते हैं y1 और C को मान लेते हैं y2 वाला। हाँ तो B मेरा हो जाएगा पहले x1 y1। तो भाई देखो यहाँ 1 हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 + 1 और 1 - 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y + 1 = 3/-3 तो -1 हो जाएगा। हाँ इसका तो -1 हम पहले ही निकाले हुए थे, -1 तो मेरा पहले ही निकला हुआ था, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो -1 m निकला हुआ था पहले से ना, हाँ निकला हुआ था, फिर भी यहाँ भी निकाल दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x + y हो गया और इधर आएगा -3 = 0, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम इसको p बोले हैं, तो x + y -3 मोड में, अब ये हो जाएगा √2, ठीक है। अच्छा ये √2 आया तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 + 3 दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 3 से 3 खत्म, 2/√2 हो गया। √2 नीचे नहीं होना चाहिए तो 2 × √2 ऊपर हो जाएगा, ये खत्म, √2 सिर्फ इसका क्या हो जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इस लेंथ से ऊपर का निकाल दिया, ठीक है। ये पॉइंट तो ऑलरेडी है ना, इस लाइन को हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ऊपर वाले डिस्टेंस से पूछ रहा था, तो हमने ऊपर वाले का निकाला, ठीक है। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ये पूछा था, तो इसलिए इस लाइन को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस तो दूसरा लाइन तो है नहीं, ऐसा नहीं पूछा, इसलिए इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था इस तरह से, तो इसका इक्वेशन हमें चाहिए, इस पॉइंट को हम उसमें पुट कर देंगे, इसका इक्वेशन निकाल के इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो दोनों का लेंथ बीच का मिल जाएगा। चलिए हो गया, ये बन गया आपका आंसर आ गया। अब एक सवाल लास्ट इसमें बचा हुआ है, लास्ट है, P is the length of perpendicular from the origin to the point to the line whose intercept on axis A and B then show that इतना। वाह एकदम सिंपल है, तो इसको भी हम बना देते हैं, चलिए बना ही देते हैं। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, a x1 + b y1 + c अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया आप बोला है इंटरसेप्ट, तो x/a + y/b = 1 होता है हमारा, ये बोल रहा है ना। P इज़ द, ये ओरिजिन से टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट फॉर्म इतना, तो ओरिजिन और मान लेते हैं ये ओरिजिन है ना, और इस ओरिजिन से एक लाइन है आपको ये मान लेते हैं, इसका इक्वेशन दिया हुआ x(a + y(b) = 1। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कट रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कट रहा है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बना देते हैं इसको, तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या होगा, x/a + y/b -1 = 0, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकाल लेते हैं, चलिए ये d मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से तो ये 0 0 होगा, कितना आसान है ना। तो x/a + y/b -1 अपॉन 1/a² + 1/b² रूट में, ये मोड में, ये हम d निकाल रहे हैं, लो आ गया, सिंपल है आ गया। तो भाई देखो यहाँ पे ओरिजिन मेरा 0 0 है, तो ये तो पूरा 0 0 हो गया ना पहला आपका। जैसे ही x की वैल्यू रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा ऊपर में, और भी माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपको, a² + b² और नीचे ab आएगा, तो जो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ab, ऊपर में चला जाएगा ab। अच्छा ये हो गया p = ये क्या हो गया, p = ये हो गया। अब ज़रा सा गौर करने की बात है, हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि प्रूव करना है हमें, तो p² = a² + b² अपॉन a² + b² हो जाएगा। हमें प्रूव करना है आपको 1/p², तो भाई दोनों को पलटना पड़ेगा ना हमको, 1/p² ही हो गया,
तो ये हो जाएगा ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ज़रा सा और प्रोसीड कर लेते हैं, 1/p स्क्वायर हो गया ये, तो ए स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला देखो, बी स्क्वायर ख़त्म, ए स्क्वायर ख़त्म। तो ये आपका आंसर आ गया। पी स्क्वायर छोड़ क्यों रहे हैं, है ना। 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही प्रूव करना था जी, देख लेते हैं। हाँ जी, यही प्रूव करना था और ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट। अब बचा है कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।